नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कहने को जब भी महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार होता है, कोई अपराध होता है, तो महिला आयोग भाग कर आता है, महिला हितों की रक्षा करने की हुंकार भरता है। लेकिन जब इसी आयोग की कोई सदस्य बढ़ते महिला अपराध पर अपनी छोटी सोच जाहिर करते हुए लड़कियों पर ही बेतुका बयान दे दे तो क्या करे? सोच में पड़ना लाजमी है। जी हां, ऐसा ही कुछ बोला है उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने। दरअसल रेप के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने इन घटनाओं का जिम्मेदार सीधे तौर पर लड़कियों का मोबाइल पर बात करना और लड़कियों की मां को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा, लड़कियां घंटों तक मोबाइल पर बात करती है, लड़कों से बात करते करते फिर वो भाग जाती है। यानी कि महिला अपराध के पीछे महिला ही जिम्मेदार ठहरा दी गई, और वो भी एक महिला के ही द्वारा। इसके बाद अब हर तरफ मीना कुमारी के इस बयान की आलोचना हो रही है, और ये कोई पहली बार नहीं है महिलाओं को लेकर इस तरह का कोई बेतुका बयान दिया गया हो। कभी कपड़े, कभी संगत, कभी शाम को घर से बाहर निकलने को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि यूपी महिला आयोग क्या इस मानसिकता के साथ काम कर रहा है? क्या ऐसे होगी यूपी में महिलाओं के हितों की रक्षा? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले सुनिए मीना कुमारी के बिगड़े बोल, फिर सवालों की बात। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा, कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। हाँ, मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। ऐसे में मीना कुमारी की तरफ से ये विवादित बोल सामने आने के बाद हर तरफ हलचल पैदा हो चुकी है। तमाम तरह की प्रतिक्रिया इसमें देखने को मिल रही है। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, मसलन मोबाइल जिम्मेदार या फिर सोच? यूपी महिला आयोग सदस्य के क्यों बिगड़े बोल? महिला हितों की पैरोकार फिर क्यों खड़े किए गए सवाल? जी हां, आज ऐसे बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, क्योंकि वो जिस पद पर हैं, ऐसे में उनका एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और अगर उस पद पर रहते हुए भी वो इस तरह के विवादित बयान देंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि एक तरफ तो महिला हितों की पैरोकार वो बनती हैं, दूसरी तरफ सवाल भी खड़े करती है। आखिरकार क्यों? छोटी सोच से ज्यादा खतरा या फिर मोबाइल फोन से? यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। बिगड़ती लड़कियां या बिगड़ी है समाज की सोच, जिसे बदलने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? क्या मोबाइल छोड़ने से महिला अपराध रुक जाएंगे? जिस तरह से मीना कुमारी ने कहा है कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके पास मोबाइल नहीं होंगे तो क्या वो गारंटी लेंगी कि महिला अपराध रुक जाएंगे? क्या ऐसे बयान महिला अपराधों को बढ़ावा नहीं देते? और जिम्मेदार ही अगर ऐसे विवादित बयान देंगे तो कैसे चलेगा काम? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं जल्दी से। बीजेपी नेता शोभा विजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कांग्रेस प्रवक्ता साधना भारती हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत स्वागत है मैम आपका। आप प्रवक्ता हुदा जरीवाला हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा एक मॉडल पूजा ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी साधना भारती जी आपसे ही। राज्य महिला आयोग की एक सदस्य की तरफ से इस तरह का बेतुका बयान देना, महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहरा देना, आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसे देखती हैं आप इसे? देखिए, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं सबसे पहले तो इस जो ये बयान दिया गया है बड़ा आपत्तिजनक है, इस बयान की घोर निंदा करती हूँ, और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। और ऊपर से एक महिला के द्वारा इस तरह की बात की जाती है, वो भी महिला आयोग की सदस्य। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी आदरणीय शिल्पा जी कि देखिए, रूप बदलने में माहिर मामा मारीच के साथ ही अगर योगी रूप में रावण ना होता तो सीता हरण ना हो पाता। तो लेकिन रावण राज में भी सीता माता सुरक्षित रही, मगर आज योगी और मोदी राज में सीताएं सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने ये बात लगातार पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं लगातार कई केसों को कई डिबेट्स के माध्यम से उठाती हुई आई हूँ कि आगरा के नगला तेजाग्राम में एक बच्ची के साथ, लोधी समाज की एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी हत्या की जाती है। निषाद समाज की एक बच्ची के साथ बनारस में हत्या की जाती है, उसका रेप कर दिया जाता है, परिवार को धमकाया जाता है। कासगंज में 6 साल की लोधी बच्ची के साथ रेप किया जाता है, और ऐसे ही न जाने अनगिनत कितनी ही घटनाएं
मैंने गिनाई और मैंने पूछा कि जिस लॉकडाउन में सब बंद है तो हवस के दरिंदे कैसे खुले घूम रहे हैं। लेकिन यही बात हो जाती है कि भाजपा के प्रवक्ता मौन साध लेते हैं। आज सवाल इस बात पर है कि जिस भारत देश में इंदिरा गांधी जी ने एक प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, भारत को परमाणु शक्ति बनाया, इंदिरा नूई ने व्यापार के क्षेत्र में, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो मैं बताना चाहती हूँ सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल ने खेल के क्षेत्र में नाम कमाया। और उस भारत में जहाँ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं, कार्यक्रम में आप एंकर हैं, मैं प्रवक्ता के नाते बैठी हूँ और कितनी महिलाएं यहाँ प्रवक्ता के नाते बैठी हुई हैं। और शर्मनाक है ऐसे समय पर आप ये कहते हैं कि महिलाओं से मोबाइल छीन लिए जाने चाहिए क्योंकि बेटियों को मोबाइल देंगे तो भाग जाएंगी बेटियां। और ऐसे में मुझे बताइए कि अभी तो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है, सारी बच्चियों को हम कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? मतलब अभी आप कह रहे हैं मोबाइल छीन लीजिए, कुछ दिन बाद आप कहेंगे स्कूल जाना भी बंद कर दीजिए, कोएड स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहिए, और पढ़ाएं तो युवक शिक्षक भी नहीं होना चाहिए। तो बेटियों पर रोक लगाने से अच्छा है कि आप ये जो घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं उन पर रोक लगाइए और अपनी इस कुंठित मानसिकता पर रोक लगाइए और बच्चियों को कैसे सुरक्षित किया जाए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद जैसे नेता दिए, तो मैं यही कहूंगी कि नारी परामर्श में मंत्री, गृह कार्य में दासी, धर्म कार्य में धर्म पत्नी, स्नेह करते हुए माता, विलास में रंभा और क्रीड़ा में मित्र का स्थान रखती है। ऐसी महिला का अपमान नहीं किया जाना चाहिए और जो एक महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो अपनी बहन, बेटी और माता के साथ साथ भारत माता का भी सम्मान नहीं कर सकता। ठीक है हुदा जी, आपकी रिएक्शन, आपकी पहली प्रतिक्रिया। और जिस शख्स की तरफ से ये बयान सामने आया है वो खुद एक महिला है, यानी कि एक तरफ तो वो महिला हितों की पैरोकारी करती है, दूसरी तरफ वो खुद उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। जी शिल्पा जी, देखिए ये जो उनका मीना कुमारी का बयान आया है ये बेहद ही शॉकिंग और बड़ा ही मतलब इस बयान को कंडेम करना चाहिए, क्योंकि एक महिला होकर अगर वो ये बयान देती हैं कि इस मुल्क में महिलाओं का रेप इसलिए हो रहा है, उनके साथ गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मोबाइल फोन यूज कर रही है, इतनी छोटी सोच, इतनी अफसोसनाक सोच, बेहद मतलब ये इतनी गलत बात है और बेहद शॉकिंग बात है। क्योंकि आज के टाइम पे जहां पे महिला कहीं पे भी जो हमारा पुरुष समाज है उनसे पीछे नहीं है, कहीं पे मर्द समाज से पीछे नहीं है, वहां पे अगर इस तरह के बयान एक इतनी जिम्मेदार महिला की जो जिला पंचायत की 2 दफा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, उसके अलावा यूपी विमेन कमीशन की मेंबर है, वो वहां पे अगर एक इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठ के अगर वो ये बयान महिलाओं के खिलाफ देती हैं कि महिलाओं को मोबाइल फोन यूज कर रही है, उनके ऊपर उनकी जो माताएं हैं, जो लड़कियों की माताएं हैं, उनको जिम्मेदारी से उनके ऊपर नजर रखनी चाहिए, तो फिर इस बात में मतलब दूर दूर तक पेट्रियार्कल माइंडसेट जो है और जो टॉक्सिक पेट्रियार्कल माइंडसेट है जो कि बीजेपी का अभी से नहीं शुरू टाइम से चलता आ रहा है, उनके हिसाब से महिलाओं को क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनती है, क्योंकि वो रिवीलिंग कपड़े पहनती है, इसलिए उनके साथ रेप हो जाते हैं। महिलाओं को घर में बैठना चाहिए, 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये कोई पहली बार बयान नहीं आया है बीजेपी की तरफ से और ना ही ये उनका आखिरी बयान होगा। इस मामले में मीना कुमारी जी ने जो बयान दिया है उसको पूरी की पूरी पार्टी को ओपनली आके कंडेम करना चाहिए, जो कि नहीं होगा, क्योंकि ये वही पार्टी है जो कि नहीं चाहती कि महिला मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। ये वही पार्टी है जो कहीं ना कहीं इन तरह के बयान को बढ़ावे देती है। ये अगर इतना बड़ा बयान देने का उनको मीना कुमारी जी को हिम्मत हुई है तो वो इसलिए नहीं हुई है क्योंकि पहली बार ये इस तरह का बयान जारी किया गया है। कई दफा बहुत शुरू टाइम से बीजेपी के जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को ये बयान जाहिर करता है और आगे जाके भी इस तरह से इनका माइंडसेट चेंज होने वाला नहीं है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है, ये बहुत ही इंटरनल इशू है जिसमें हम बात नहीं करते हैं। आज के टाइम पे भी, इस जमाने में भी अगर हम इस तरह के बयान को कहीं ना कहीं अगर हाईली कंडेम नहीं करते और उनकी खुद की पार्टी आके उनके बयान को गलत नहीं कहती है, तो इससे यही साबित होता है बीजेपी का तो माइंडसेट यही है। आपके पूरे पैनल में यहाँ पे जान लेते हैं बीजेपी नेता शोभा विजेंद्र जी खुद हमारे साथ जुड़ी हुई है। शोभा जी, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य महिला आयोग इस मानसिकता के साथ काम कर रहा है? क्या ऐसे बयान महिला अपराधों को बढ़ावा नहीं देते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ भारतीय जनता पार्टी की बात कहने के लिए, साथ में मैं एक सामाजिक संस्था भी चलाती हूँ और सबसे ऊपर बात, मैं स्वयं एक महिला है। बिल्कुल। और मैंने जो पहले अभी कांग्रेस की प्रवक्ता का सुना, वो क्या अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी
प्रतिक्रिया देने से ज्यादा एक बहुत लंबी स्पीच वो दे रही थी। देखिए, मीना कुमारी जो राज्य आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने जो भी कुछ कहा है, अगर उन्होंने इसमें रेप शब्द का प्रयोग तो उनके पूरे किसी वक्तव्य में नहीं था, जो अपने आप ही जोड़ दिया गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने ये दरअसल लगातार रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर उनसे सवाल किया गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये वक्तव्य दिया। सुनिए, ये वास्तव में गलत है। लेकिन जिस यूपी प्रदेश की बात हो रही है, वहीं पर मुलायम सिंह यादव की भी ये स्टेटमेंट आई थी कि लड़के तो ऐसा करते ही रहते हैं। ये सब हम देख रहे हैं। इसलिए कम से कम इस डिबेट को भारतीय जनता पार्टी की डिबेट, कांग्रेस की डिबेट या आप पार्टी की डिबेट ना बनाकर इस डिबेट को महिलाओं की डिबेट बनाना चाहिए। हम सब यहाँ पर महिलाएं आप सभी से एक्सपेक्ट करती हूँ। और देखिए मेरी बात सुनिए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इतना जब लॉकडाउन का पीरियड भी हो रहा है, उसके अंदर भी दरिंदे कहीं नहीं चूक रहे हैं, चाहे वो पूरे भारत देश की बात आप करके इसके अंदर देखें। आप देखिए ना, मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, आपसे ही सवाल करना चाहती हूँ कि टीकरी बॉर्डर, अरे जिसके ऊपर आप एक मूवमेंट के लिए बैठे हो, एजुटेशन के लिए बैठे हो, कह रहे हो कि हम किसानों के अधिकार के लिए वहां बैठे हैं, वहां पर उस किसान आंदोलन के अंदर भाग लेने के लिए, एक बार बात पूरी करने दीजिए शोभा जी को, भाग लेने के लिए जो लड़कियां वहां पर आती हैं, अब मुझे आज ही एक पता चला है कि एक दूसरी लड़की के साथ भी इस प्रकार का आपत्तिजनक व्यवहार हुआ है वहां पर। बताइए, वो एजुटेशन के अंदर भी इस प्रकार का काम हो रहा है। तो अपनी यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस तरह की मानसिकता आती कहाँ से है? मानसिकता में कमी है, मोबाइल को दोष देना आखिरकार कहाँ तक जायज है, और इस तरह के बेतुके बयान क्यों आते हैं? ये कोई पहली दफा नहीं है। ये मानसिकता वहां से आती है जिस मानसिकता के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा को, महिलाओं की आत्मरक्षा को, महिलाओं के स्वाभिमान को भी पार्टियों के अंदर तोलते हैं। यहाँ पर ऐसा हुआ, मोदी ने ऐसे किया, योगी ने ऐसा किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस मोदी और योगी के युग में, जबकि महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या जो हमारे देश के लिए इतना बड़ा कलंक थी, हरियाणा के अंदर जिस रेशो को ठीक किया गया है, जहाँ पर बालिकाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, जहाँ पर लड़की के पैदा होने से पहले से लेकर उसकी मृत्यु तक सरकार के द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। आपने यूपी का जिक्र किया, एक सेकंड साधना जी आ रही हूँ आपके पास। आपने यूपी का जिक्र किया, बता दो, आपको बताइए गैंगरेप मामले में महिला आयोग के सदस्य का विवादित बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि महिला को शाम में बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर किसी एक महिला की प्रतिक्रिया, चाहे वो राज्य महिला आयोग की सदस्य भी है, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना पहला, और उसका ठीकरा पूरी सरकार के ऊपर फेर देना, इस यूपी के अंदर जहां पर इतने बड़े माफियाओं को, जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को अगर किसी ने रोका है, कानून व्यवस्था को बनाया है, तो वो योगी सरकार ने बनाया है। इसलिए इस झूठ को फैलाने की प्लीज कोशिश ना की जाए। किसी भी छोटी सी बात को बनाने के लिए यूपी की जनता अच्छी तरीके से जानती है। पहली बात तो कोई बात फ्रेम नहीं की जा रही है, जो उन्होंने एग्जैक्ट बोला है वही एग्जैक्ट दर्शकों तक पहुंचाया गया है। तो केवल यूपी सरकार के ऊपर फोड़ो, ये कभी भी अरे लेकिन अगर महिलाओं के प्रति अपराध आपके प्रदेश में बढ़ेंगे तो क्या सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया से सवाल नहीं पूछा जाएगा? चलिए ठीक है शोभा जी, आऊंगी आपके पास जल्दी से। साधना भारती का रिएक्शन, उसके बाद हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई है। 50% ऑफ द पॉपुलेशन ने मोदी में और योगी के अंदर विश्वास जताया और दोबारा विश्वास जताएंगे। ठीक है, एक सेकंड हो गया, आपकी बात हो गई। एक सेकंड, साधना जी का रिएक्शन, उसके बाद पूजा की बात हो गई। देखिए सबसे पहली बात, इन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी और योजनाएं बताने यहाँ पर आई हैं। मैं सबसे पहले ये कह दूं, अब आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको शालीनता से सुन रही थी, आप अपने मन की बात बाद में कर लीजिएगा। आप झांसा बाबा का झूठ छाप चूरन बात आपको अगर किसी भी मुझे अपनी पॉइंट पर कोई भी आपत्ति हो, अपने समय में आप कह सकती हैं। जी बोलिए साधना जी, क्विक रिएक्शन। देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा ये समाज सेवी है। मैं बता दूं, मैं 2.5 साल की उम्र से मैंने बोलना प्रारंभ किया और बचपन से लेकर अब तक 23 साल हो गए कुरीतियों के लिए लड़ाई लड़ी सामाजिक। और आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते से ज्यादा मैं एक महिला और एक बेटी होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ। अगर आप महिला होने के नाते भाजपा की मोहतरमा बोल रही होती तो ये सबसे पहले इस विवादित बयान का खंडन करती, लेकिन ये जस्टिफाई कर रही है कि तोड़कर मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मैडम पहले आप बयान सुनिए,
कि उन्होंने क्या क्या कहा है, पूरी रिकॉर्डिंग है जो उन्होंने कहा है, और एक रेप क्यों बढ़ रहे हैं उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही थी। दूसरी बात मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में जब रेप हुआ तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये कह दिया था कि ये तो रेप ही नहीं हुआ। और मैं सबसे बड़ी बात ये करती हूँ, अभी मुलायम सिंह यादव जी की बात कर रही थी, बहुत सारे नेताओं ने अगर ऐसा कहा है तो वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा की सांसद को सुपर्णखा कहा था संसद में, क्या ये शर्मनाक नहीं था? और आपने तो कुलदीप सेंगर का सपोर्ट करने का काम किया, और आज आप कह रही हैं सवाल हमसे क्यों पूछा जा रहा है? अरे मैडम, सरकार आपकी, आप ही के शासन में लगातार रेप की घटनाएं, मैं आपको बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश के बालाघाट की निवासी हूँ, दोनों ही राज्यों में लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आप रोकेंगे ना, तो आप कोरोना रोक पा रहे हैं, ना वैक्सीनेशन बढ़ा पा रहे हैं, ना किसानों को आंदोलन से उठा पा रहे हैं, ना तो आप बेटियों के रेप रोक पा रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ चंद उद्योगपतियों की जेबें भर रहे हैं। हम तो हमारे दो की सरकार चला रहे हैं और योगी जी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। तो ये राजनीतिकरण करना अब आप बंद कीजिए। मुझे पता है चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आते ही लेकिन यही उम्मीद तो आपसे भी तो की जाएगी ना, धंधा बनाने के आप किसी भी दल से क्यों ना हो, चाहे यहाँ पर हुदा जी बैठी है, साधना भारती बैठी है, शोभा विजेंद्र जी बैठी है, फिर पूजा जी बैठी हुई है, बात यहाँ पर किसी राजनीतिक दल की हो ही नहीं रही है। बात यहाँ पर इसलिए हो रही है कि आखिरकार महिलाओं के प्रति इस तरह की मानसिकता लोगों के अंदर ज्वलत ही क्यों होती है, चाहे वो कोई पुरुष बोले या कोई महिला बोले। और जब कोई महिला इस तरह के बयान देती है तो ज्यादा ठेस पहुंचती है, ज्यादा दुख होता है। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई है, मॉडल है। पूजा जी, इस तरह का बयान सुनने के बाद मन पर क्या बीतती है? क्या पहला एहसास मन में उत्पन्न होता है? कैसा महसूस होता है? और आखिरकार आपने तमाम महिलाओं की यहाँ पर बात सुनी, चाहे वो आप प्रवक्ता हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, आपको क्या कोई कुछ समाधान नजर आता है, या सिर्फ वाद विवाद ही इस मुद्दे पर होता रहेगा, राजनीति ही इस मुद्दे पर होती रहेगी? माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी पूजा जी, टेक्निकल एरर की वजह से आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, उसको दुरुस्त करवाते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूं। शोभा विजेंद्र जी, शोभा जी, साधना भारती ने बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े किए हैं कि आखिरकार जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, क्योंकि प्रदेश आपका है, और प्रदेश के अंदर अगर महिलाओं के प्रति कोई भी घटना घटेगी तो जवाबदेही आपकी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बयान का आपने खंडन क्यों नहीं किया? क्या आप करती हैं खंडन? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि आज के युग के अंदर जो हमारी जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसको चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ना हमें रोकना चाहिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी ईरा के अंदर खड़े हैं, अगर आज हमने टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लिया तो हम बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर किसी ने ऐसा बयान दिया है कि लड़कों के लिए नहीं होना चाहिए, लड़कियों के लिए नहीं होना चाहिए, तो मुझे ये ठीक नहीं लगता, ये मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पे हुई थी कि जब राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रही थी कांग्रेस की, तो उन्होंने अपनी बात केवल टिप्पणी तक नहीं रखी, बात कहने तक नहीं रखी, वो सीधे भाजपा पे आ गई। इसलिए मेरे हृदय को बहुत घोर ये प्रताड़ना रही, इसलिए मैंने अपनी बात एक महिला के नाते यहाँ पर कहने प्रारंभ की है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का मिस यूज भी हो रहा है, आप जितनी भी वेबसाइट्स पे जाएं, आप जितने भी नेटफ्लिक्स पे जाएं, सोनी पे जाएं, आप बताइए, अगर किसी प्रकार की रोक सरकारें नहीं करेंगी, या फिर लड़की हो, टीनेज में स्टैटिंग करते हैं, लड़का हो या लड़की हो या लड़का हो, लड़की हो या लड़का हो, ये तो नहीं है ना। आपको मैं क्यों बताती हूँ, देखिए, नहीं, इसमें ये कहना चाहिए था ना, कम से कम मेरी बात सुनिए, एक जिम्मेदार पद पर होने के नाते क्या उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई काउंसलिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग की ज्यादा आवश्यकता है, ताकि बच्चों को सही गलत के बारे में पता लग सके। यस, वो बिल्कुल ट्रूथ है, वो बिल्कुल ट्रू है, वो बिल्कुल सच है, वो बिल्कुल सच है। टेक्नोलॉजी को अब हम नहीं रोक सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसा होना चाहिए, उसका किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए। अगर आज एक 12 साल के बच्चे के हाथ में या 13 साल के बच्चे के हाथ में है और वो नेटफ्लिक्स के ऊपर चला जाता है और वो कोई सीरियल देखता है जहां पर पहला सीन शुरू होने के साथ ही सेक्स, वायलेंस और गालियां दिखाई जाती हैं, तो क्या उसका विरोध नहीं होना चाहिए? अगर उसका विरोध कोई करता है, अगर कोई उसका विरोध करता है, तब क्यों बोला जाता है? आप इस बयान के समर्थन में है या खंडन करती हैं? एक देखिए, मैं ऐसे बयान का, देखिए, कोई भी महिला, मैं क्या, कोई भी महिला
एक महिला होने के नाते मैं ऐसे बयान का खंडन करती हूँ। खंडन करती हूँ, लड़का चलिए, और लड़की दोनों को टेक्नोलॉजी पे अख्तियार है, दोनों को टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। मोबाइल फोन जो है, आज देखिए ना, लड़की अगर दूर कहीं पढ़ने के लिए जाती है, हम उससे तुरंत बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है। मोबाइल फोन का तो बहुत सदुपयोग है। एग्जैक्टली, एक तरफ तो हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम बिना मोबाइल के लड़कियों को रखने की बात करते हैं। आखिरकार ये कैसे हो पाएगा फिर? ठीक है, मैं पूजा जी के पास आती हूँ। पूजा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मेरा सवाल वही है, बिगड़ती लड़कियां या फिर बिगड़ी है समाज की सोच? क्या मोबाइल छोड़ने से महिला अपराध रुक जाएंगे? शिल्पा जी देखिए, ये हमारे देश की मानसिकता है, ये एक एक घर की मानसिकता है। एक एक घर में हमेशा लड़कियों को दोष दिया जाता है। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी को मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं करूंगी। इन्होंने ये बोला, मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, बचपन से लेके आज तक लड़कों को सही और लड़कियों को गलत बताया गया है। आज भी देश में कुछ भी होता है, लड़कियां भागती किसके साथ है? लड़कों के साथ। दोष किसको दिया जाता है? लड़कियों को। ये मानसिकता अभी हमें चेंज करना है, इसे बदलना है। और ये कौन कर सकता है? जो हमारे देश के लीडर्स हैं। बिकॉज बच्चे वही ऑब्जर्व करते हैं जो वो देखते हैं, घर में, बाहर में, टीवी पे, न्यूज में, हर जगह। हमारी जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। बच्चे की मानसिकता, वो क्या सोच के बड़े हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हम अपने घर में एज पेरेंट्स बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं? क्या नहीं बता सकते हैं? क्या लड़कों को हम नहीं सिखा सकते हैं कि क्या सही क्या गलत? जो सही है सही, जो गलत है गलत है। बात रही टेक्नोलॉजी की, आजकल स्कूल में बताया जाता है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, आप एज अप्रोप्रिएट नेटफ्लिक्स की प्रोफाइल बना सकते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। मेरे घर में भी मेरा 12 साल का बेटा है, फोन भी यूज करता है, लैपटॉप भी यूज करता है, नेटफ्लिक्स भी यूज करता है। एज पेरेंट्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं अपने लड़के की अपब्रिंगिंग, उसकी कंडीशनिंग कैसे कर रही हूँ। क्या वो घर में देख रहा है? क्या वो अपने घर में सुन रहा है? उसके दादा दादी क्या बोलते हैं? उसके पापा क्या बोलते हैं? यानी कि टेक्नोलॉजी को ब्लेम करने की बजाय बच्चों को उससे कैसे बचाकर रखा जाए, उस पर सॉल्यूशन पर बात करनी ज्यादा जरूरी होती है। काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत, आवश्यकता नजर आती है। बिल्कुल, बिकॉज बच्चे स्पॉन्ज की तरह होते हैं, हर सेकंड में वो एक एक चीज अब्सॉर्ब कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्या अब्सॉर्ब करके, अभी अगर मीना जी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया है, तो ये उनकी कंडीशनिंग को दर्शाता है कि उनका जो हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो उनकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीजें अब्सॉर्ब की। अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है, तो ये बहुत ही घटिया मानसिकता है, जहाँ पे वो खुद ही नहीं सोच पा रही है कि क्या सही। वो अपने बच्चों को और हमारे देश को और हमारे देश की लड़कियों को क्या सिखाएंगे, न्यू जनरेशन को। ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनसे एक महिला, एक बेटी, उसके पूरे परिवार पर असर पड़ता है। ये जो बात मीना कुमारी की तरफ से कही गई कि मोबाइल छीन लीजिए, मोबाइल मत दीजिए लड़कियों को, मोबाइल पर घंटों बात करते करते लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती है, शादी करने के लिए चली जाती है। आखिरकार इस मानसिकता के पीछे की वजह जानने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि कब तक ये मानसिकता हमारे समाज पर, महिलाओं पर हावी होती रहेगी? आखिर कब थमेगी ये सोच? साधना भारती जी, आपके पास आऊंगी। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक बात मैं फिर से चर्चा की शुरुआत करने से पहले आप सभी से फिर से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा ऊपर उठकर, एक महिला होने के नाते अगर आज हम इस बहस को आगे लेकर जाए तो बहुत बहुत बेहतर होगा। कोई निष्कर्ष पर हम अवश्य पहुंच पाएंगे। ऐसे में साधना जी, जिस सोच की बार बार मैं बात कर रही हूं कि मोबाइल या सोच, छोटा सोच या मोबाइल, दोनों में से खतरनाक कौन? ये सोच कब तक हावी होती रहेगी और इस सोच को हम अपने ऊपर हावी कैसे होने देते हैं? आदरणीय शिल्पा जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, ये कोई राजनीतिकरण करने का मुद्दा ना तो है और ना ही होना चाहिए। महिलाओं पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, इसकी मैं पक्षधर हूँ। परंतु राजनीतिकरण मैं नहीं करना चाहती हूँ इस बात का, क्योंकि मैं स्वयं भी एक बेटी हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम
सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन होता है। 20% की वृद्धि अब तक महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश में पहले की तुलना में हुई है योगी जी की सरकार में, ये एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं। अब सरकार से क्यों ना सवाल पूछा जाए, क्योंकि सवालों पर ना तो जवाब मिलता है और ना ही कोई कार्रवाई की जाती है। अगर ये कार्रवाई भी कर देते तो हम सवाल ना पूछते। जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो आगरा के नगला तेजाग्राम का हो, लगातार इस मुद्दे को मैंने उठाया है, डिबेट के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, वहां के उच्च स्तरीय अधिकारियों से भी बातचीत की, परिवार से भी बातचीत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक भी नहीं की गई। कारण ये क्योंकि जब तक कोई मुद्दा मीडिया में नहीं आ जाता, जब तक मीडिया की सुर्खियां नहीं बन जाता, तब तक ये लोग उस पर कार्रवाई करने का काम नहीं करते। और कार्रवाई क्या की जाती है वो हाथरस कांड में देखा है। आधी रात को एक बेटी के शव को जला दिया जाता है डीजल पेट्रोल जलाकर डालकर। तो हम ये पूछते हैं कि सवाल किससे पूछे फिर, और अगर हम सवाल नहीं पूछे तो फिर क्या करें। ऐसे सिचुएशन जब बन जाती है तो सवाल तो पूछेंगे। अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है, आप कह रही हैं निष्कर्ष पे आ जाते हैं, तो मैं ये पूछती हूँ भाजपा की जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठी हुई है आदरणीय शोभा जी, कि क्या आपने खंडन किया, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ आपके खंडन का, लेकिन क्या मीना कुमारी जी को तत्काल बर्खास्त किया जाएगा ऐसे बयानबाजी करने पर? क्योंकि जो महिला आयोग के सदस्य हैं, अगर वो खुद ऐसे बयान दे रही हैं बलात्कार के सवाल किए जाने पर, तो वो क्या महिलाओं की बातें सुनेंगी? आप खुद ही समझ सकती हैं शिल्पा जी। अगर महिलाओं का सम्मान सही मायने में भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो क्या कार्रवाई करेगी फिर बीजेपी? पहले तो एक मिनट मेरी बात सुनिए। बार बार ये कहती हैं कि मैं राजनीति बीच में नहीं लाना चाहती, मैं राजनीति नहीं लाना चाहती। पहले तो ये निर्णय कर लें कि ये यहाँ पर महिलाओं की बात करेंगी या केवल अपनी यूपी सरकार की बात करेंगी। पहले तो इनको निर्णय लेना चाहिए। मैं इनसे बहुत ही आग्रह करके हाथ जोड़ के कहती हूँ, प्लीज सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, फिर मैं आपसे राजस्थान के सवाल पूछूंगी, मैं आपसे टिकरी बॉर्डर के सवाल पूछूंगी। मैं फिर आपको टिकरी बॉर्डर पे जाने नहीं दूंगी ना। आप जाकर समर्थन करते हैं, आप जाकर समर्थन करते हैं। मैं आपसे तंदूर कांड के बारे में पूछूंगी। देखिए अभी साधना जी, आपसे, शोभा जी, आपसे सभी से मेरी दरख्वास्त है, बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हम आज बात कर रहे हैं, प्लीज आज नहीं, आज इस तरह की छीटाकशी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ आंसर करना चाहती हूँ। मुझे बात कहने का मौका देना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ कि हम यहाँ पर राजनीति के लिए नहीं बैठे हैं, बहन जी बैठी है। एक सेकंड हुदा जी आऊंगी आपके पास, आपका भी रिएक्शन लूंगी। एक सेकंड पहले शोभा जी एक बार बात पूरी कर लें कि किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा, उस पर वो जवाब दें। देखिए मेरी बात सुनिए आप। मैं अगर ये मुझसे इस तरीके की बातें पूछेंगी तो मैं इनसे टिकरी बॉर्डर भी पूछूंगी, मैं इनसे राजस्थान भी पूछूंगी। सबसे पहले मैं इनको यही बताना चाहती हूँ, जो मेरी बहन ने जो मॉडल है, जो उन्होंने कहा, प्लीज मुझे बात करने का मौका दीजिए। प्लीज बहन जी मुझे बात करने का मौका दीजिए। प्लीज आप मुझे बात करने का मौका दीजिए। आप मुझे बात करने का मौका दीजिए। आप यहाँ पर केवल राजनीति कर रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई मुद्दा देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर कोई समाधान की बात करना चाहती हूँ। बहन जी आप यहाँ पर केवल कोरी राजनीति कर रही हैं, मुझे समाधान की बात करने दीजिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैंने भी पूरे बयान को सुना है, मैंने भी उनके बयान को सुना है, मैंने उनके बयान को सुना है। और जिस शब्द का बार बार प्रयोग कर रही हैं बलात्कार का, उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है। पहली तो आप बात ये समझिए, इसलिए बयान पहले आप मैं आपको करेक्ट कर दूं, शोभा विजेंद्र जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, रेप शब्द उन्होंने अपने बयान में नहीं कहा, उन्होंने इस सवाल के जवाब में अपना वक्तव्य दिया था। और जो बाइट भी हमने दर्शकों को सुनवाई है वो भी शायद आपने सुनी होगी, उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं था। तो मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ। पार्टी के अंदर कल आप ही आएंगी, आप राष्ट्रवादी आप भी आएंगे। एक ही करके मैम, साधना जी प्लीज, आपने सवाल उठाया है तो जरा उसका जवाब तो लीजिए। आपने सवाल पूछा है ना कि यूपी सरकार क्या एक्शन लेगी, बीजेपी क्या कार्रवाई करेगी, तो जरा सुन लेते हैं ना मैम। साधना जी जरा सुन लेते हैं, उसके बाद हुदा जी भी इंतजार कर रही है, पूजा जी पास भी जाना होगा। एक ही करके प्लीज। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की बात के लिए, महिलाओं पर भद्र टिप्पणी ना हो, इस बात की बात के लिए एक्शन क्या होगा, बात को भी सुनिए। शोभा विजेंद्र जी एक्शन क्या लेंगे आप लोग? आप क्यों बोले जा रही हैं? भाषणबाजी मत कीजिए, मन की बात में नहीं सुनती हूँ मैं। ठीक है साधना जी जवाब ले लेते हैं प्लीज। एक पॉइंट रख लेने दीजिए प्लीज, इसका जवाब दे दीजिए। आप एक बात तो सुनने दीजिए, मुझे एक शब्द तो बोलने दीजिए।
बहन जी आपने भाजपा वालों को बुलाया तो अगर इनको सुनना ही बोलिए शोभा जी, बोलिए, दिस इज योर टाइम नाउ प्लीज। मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जो हमारी मॉडल बहन यहाँ पर बैठी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात रखी कि मेरा 12 साल का बच्चा है और उस 12 साल के बच्चे को नेटफ्लिक्स भी वो देखता है, लेकिन मैं उसको जहाँ पर उसे क्लोज करना चाहिए मैं वहाँ पर उसको क्लोज कर देती हूँ। यहाँ पर मैं यही मुद्दा खड़ा करना चाहती हूँ कि आज भी हमारे देश के अंदर ठीक है, बात ये समझ में आ गई है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए, काउंसलिंग होनी चाहिए, ये बात तो चाहे समझ में भी आ रही है, लेकिन सीधे तौर पर मोबाइल को छीन लेना जो बयान में कहा गया है, उसके बाद आप एक्शन क्या लेंगे, ये सवाल है आपसे। तो हम वही तो बता रहे हैं, हम वही तो बता रहे हैं कि एक्शन क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन बताइए। एक्शन, मैं एक्शन की तो बात कर रही हूँ आपको कि हमें एक्शन क्या होना चाहिए। एक्शन ये होना चाहिए कि हमारे पास हमारी लड़कियां हो या लड़के हो, उनका टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कैसे हो। आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास 45% लोग केवल ऐसे हैं जो स्मार्टफोन का प्रयोग करना जानते हैं। हुदा जी को आपत्ति है, एक सेकंड, हुदा जी कुछ कहना चाह रही है, एक सेकंड मैम। आप जिस एक्शन की बात कर रही है वो एक्शन आपसे पूछा ही नहीं गया है, कार्रवाई के तौर पर आपसे सवाल किया गया था कि आपकी सरकार मीना कुमारी को लेकर क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड हुदा जी आपके पास आते हुए क्या आपत्ति है आपको, बताइए जी। आप मुझे इतना बताइए, इनकी जो प्रवक्ता है वो बार बार यही कह रही है काउंसलिंग और यहाँ की बात कर रही है, तो उनको पूछिए कि काउंसलिंग सिर्फ क्या लड़कियों के लिए होना चाहिए? लड़कों के लिए भी उतना ही नेटफ्लिक्स ओपन है जितना लड़कियों को है, जितना एक्सेस लड़कियों को है उतना ही लड़कों को है। तो ये काउंसलिंग की बात लड़कियों पे कहां से आ गई, जबकि ज्यादा इसकी जरूरत लड़कों को ही है। हमें एजुकेट करना है समाज के लड़कों को, हमें उनको बताना है सही गलत का फर्क क्या है। यूपी में जब से सरकार योगी सरकार मौजूद है वहां पे रेप केसेस का आंकड़ा बढ़ा हुआ है। 59,853 केसेस आए हुए हैं सिर्फ पिछले साल में, और ये वो आंकड़े जो रिपोर्ट हो जाते हैं, जो नई रिपोर्ट होते हैं वो आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। 14.7% केसेस सिर्फ पिछले साल के हैं और एक्चुअल आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बताता है कि हर 16 मिनट में यूपी में एक लड़की का रेप होता है, और ये वो रिकॉर्डेड केसेस हैं। जो अनरिकॉर्डेड है वो इससे कहीं ज्यादा है। चाहे आप हाथरस में गैंग रेप का केस देख ले, मर्डर का केस देख ले, लड़की की जबान काट के फेंक दिया गया था। हम हमेशा ये देखते हैं कि दलित समाज की लड़कियों को अपर क्लास के लोग रेप करके मर्डर करके अपना हक समझते हैं। 50 साल की औरत का बदायूं में रेप हो जाता है, उस पे बीजेपी का क्या बयान आता है कि वो निकली क्यों बाहर? अगर वो इस वक्त घर से बाहर नहीं निकलती तो उनके साथ ये नहीं होता। एक टीम रेप हो जाती है, एक टीनेजर का रेप हो जाता है जिसमें गोरखपुर में सिगरेट के ठीक है हुदा जी, आपकी बात आ गई है, आपके सवाल आ गए हैं, ठीक है जवाब लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार ये सब कुछ उनके सामने हो रहा है और इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। ठीक है शोभा जी से, ठीक है हुदा जी शोभा जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है मैम, बोलने का मौका तो दीजिए हुदा जी, अब सुन लेते हैं उसके बाद पूछा। योगी बोले जाएंगे, आप योगी बोले जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि शीला दीक्षित जी ने जब निर्भया का कांड हुआ था, आप बता दीजिए, जब निर्भया का कांड हुआ था तो शीला दीक्षित जी ने क्या कहा था? आपने शीला दीक्षित को हटा दिया था क्या? तो मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली सरकार लड़ गई थी। एक सेकंड शोभा जी, बात यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की हो रही है, उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी की तरफ से दिए गए बयान की हो रही है, जिस पर ये पूरा विवाद छिड़ा हुआ है। प्लीज मैम, मुद्दे पर रहते हैं। इस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो मामला कहीं का कहीं चला जाएगा, समाधान कुछ निकल नहीं पाएगा और न ही आपकी बात लोगों तक पहुंच पाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, एक सेकंड बयान देने पे क्या उनको कंडेम करेगी, क्या उन पे एक्शन होगा? चलो ठीक है शोभा जी, एक सेकंड पूजा जी की बात भी सुनते हैं, बोलिए। मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे हमारा जो मुद्दा है वो टेक्नोलॉजी को लेके, बयान को लेके, यहाँ पे हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। लेकिन आप एक बात बताओ, जब हम बलात्कार की बात करते हैं, इंडिया सबसे नंबर 1 पे रहा है बहुत सारे सालों से। तो उस समय किसी की भी सरकार हो तो ये किसकी गलती? उस समय बीजेपी की गलती थी या कांग्रेस की गलती, या हमारी मानसिकता है ये प्रॉब्लम? हमें इस चीज को अगर रूट से अपने देश से हटाना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा ध्यान वहां होना चाहिए। ये नहीं कि मैं एक एपिसोड को बताऊं कि हाथरस में ये हुआ, वहां ये हुआ। ये तो एवर एंडिंग है। ये 20-25
मानसिकता बदल नहीं रही, उसको बदलने के लिए एज ईच फैमिली मेंबर, एज ह्यूमन बीइंग हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे तरफ से क्या हो रहा है, हमारी क्या इनिशिएटिव हो रही है, ये सोल्यूशन पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम कर रहे हैं। अगर उनको रिजाइन भी दे देती मीना जू से, क्या हमारी देश की मानसिकता बदल जाएगी? हमारे यहाँ बलात्कार नहीं होंगे? हमारी जो अभी नई पीढ़ी आ रही है उनको एक प्रैक्टिकल अपब्रिंगिंग, एक न्यूट्रल अपब्रिंगिंग देने के लिए, एक अच्छा इंसान और ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? और वो सरकार करे ना करे, हम अपने घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। एज पेरेंट्स हम क्या कर सकते हैं? और जहाँ तक काउंसलिंग की बात है, ये बच्चों के लिए हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बिल्कुल, बिकॉज हमारे बहुत सारी इक्वल और समाज में दोनों का उतना ही योगदान है। ऐसे में काउंसलिंग की आवश्यकता दोनों को ही है, क्योंकि जब वो टीनेज के अंदर स्टेप इन करते हैं तो बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं, बहुत सारे आसपास वो अपनी चीजें देखते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे में उस समय उनके पेरेंट्स को काउंसलिंग के जरिए उनसे बात करते हुए उन्हें बात समझानी होगी। लेकिन बहुत वाजिब सवाल यहाँ पर जो पूजा जी ने उठाया है, साधा जी आपका रिएक्शन लेते हुए। शिल्पा जी एक सवाल है, शिल्पा जी मेरा एक सवाल है कि मीना कुमारी पे क्या एक्शन लेगी बीजेपी पार्टी, इसका जवाब दे दें। ठीक है, शोभा जी से पूछते हैं, लेकिन एक बार पहले साधा जी की बात हो जाए। ठीक है, मैं इस पर ये बोलना चाहूंगी। हाँ बोलिए जी। आदरणीय शिल्पा जी, सबसे पहली तो ये बात है जो अभी जो यहाँ पर आदरणीय एक मॉडल बैठी हुई हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, पहले की तुलना अगर अब से की जाए तो पहले से लेकर अब तक लगातार महिलाओं का जो भी हिस्सेदारी है समाज में वो बहुत बड़ी है, ये आप भी मानती हैं। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है और आगे होगी, लेकिन कब होगी? तब होगी जब खुद महिलाओं के साथ पुरुष भी हमारा साथ देंगे, समाज एक तबके में इस तरह से आगे बढ़ेगा कि हम बराबरी की बात करें। लेकिन जब एक ऐसा तबका जो महिला आयोग की सदस्य है, जहां लोग कोई महिला पीड़ित हो जाती है तो शिकायत करने जाती है, वो महिला आयोग की सदस्य अगर उस महिला से ये कहेंगी कि ऐसा करो, तुम अपनी बेटी से मोबाइल छीन लो, तो शायद तुम्हारी बेटी के साथ रेप जैसी घटना होनी बंद हो जाए, या फिर तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल रहेगा तो शायद किसी के साथ भाग जाए। तो अगर इस तरह के लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहेंगे और अपने पदों पर पदस्थ रहेंगे, तो अगर मानसिकता बदलनी भी होगी तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता वही ढाक के तीन पात हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की बर्खास्तगी सबसे पहले जरूरी है, जो कुंठित मानसिकता के साथ आज भी कहीं ना कहीं महिला आयोग के सदस्य, ताकि समाज को एक संदेश भेजा जा सके। मैडम भाजपा की बिल्कुल ठीक है, पहुंच जाती है, राजस्थान पहुंच जाती है। आप ये बताइए, मीना कुमारी को बर्खास्त करेंगे या नहीं करेंगे? शोभा जी, आप मुझे बताइए, आपने शीला दीक्षित जी को हटा दिया था मुख्यमंत्री से। मेरा भी बिल्कुल वही सवाल शीला है। दीक्षित जी ने निर्भया पूरा वर्ल्ड फेम का जो केस बना था, जिसको सारे वर्ल्ड के अंदर देखा गया था, शीला दीक्षित जी से। शोभा जी, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मना कर दीजिए ना, मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ये मेरे पास जवाब है ही नहीं है। आप शीला दीक्षित पर चली जा रही हैं। आप इस समय उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से आप यहाँ पर पक्ष रखने के लिए बैठी हुई है। एक सेकंड, एक एक करके मैम, प्लीज एक एक करके। साधा जी ठीक है, आपकी बात आ गई है, आपका सवाल भी आ गया है, सुन लेते हैं। परेशान मत होइए। कथनी और करनी के अंदर देखिए, कथनी और करनी में आप फर्क करेंगी, कथनी और करनी में फर्क करेंगी, तो कथनी और करनी में फर्क करेंगे आप लोग। कांग्रेस पार्टी देखिए, कांग्रेस पार्टी इसलिए तो हाशिए पे पहुंच गई। कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ देते हैं ना शोभा जी, आज पार्टी के बारे में बात नहीं करते हैं, आज महिला के मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, तो प्लीज उनकी रक्षा सुरक्षा को लेकर, उनके हितों को लेकर बात करते हैं, और वो आप कैसे आश्वस्त करेंगी? इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी सरकार किस तरह से इस मामले को लेकर आगे डील करेगी, कैसे कार्रवाई करेगी? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने अभी आपसे सीधे बात बोली कि बिल्कुल जरूरत है इस बात की कि हमारी टेक्नोलॉजी को सही रूप से प्रयोग करना सिखाना। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अगर हम सच में समाधान चाहते हैं तो हमें समस्या को समझना होगा। समस्या ये है कि आज भी हमारे देश के अंदर 45% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और जिनके पेरेंट्स को ये स्मार्टफोन कैसे हैंडल होता है नहीं आता है। हमारे स्कूल के अंदर भी अगर हैंडल करना नहीं आता है पेरेंट्स को बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो लेकिन मीना कुमारी के मुताबिक क्या ऐसे में उनके परिवार को, उनकी माताओं को ये जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा? और जेंडर को अलग नहीं समझा जाता। इन सारी बातों को समझाने के लिए अभी हमें अपना मानसिक संतुलन, इनको समझाइए प्लीज, मानसिक संतुलन सही रखकर हमें ये समझना होगा
कि अगर हम सच में अच्छा, तो मुझे इतना बता दीजिए शोभा जी, इस मानसिकता पर चोट के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया जाना चाहिए? समाज में लड़कियों में संदेश पहुंचे एक सख्त तरीके से क्या किया जाना चाहिए? को भी ये सिखाना पड़ेगा कि तुझे न केवल अपनी दादी की, ना अपनी नानी और माँ की, बल्कि आपको अपने जो चारों तरफ जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो आपके साथ पढ़ने वाली हैं, चाहे वो आपके साथ खेलने वाली हैं, चाहे वो आपके साथ बात करने वाली हैं, आपको उनका सम्मान करना होगा। जब तक हम अपने लड़कों को ये नहीं सिखाएंगे, चलिए लड़कों को लड़कियों को सब कुछ सिखा देंगे। लिया जाएगा बीजेपी के द्वारा। आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? आपको बता दिया, मैंने तो आपको बता दिया, मैंने तो आपको बताया है, पहले तो आप बयान पढ़ के आइए। बच्चों को तो सिखा देंगे, उनकी तो काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन मीना कुमारी जैसे लोगों के साथ आप लोग क्या डील करेंगे? आप लोग आखिरकार कैसे संदेश समाज में पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लोग इस तरह के बेतुका बयान देते हैं? लेकिन अगर आप अनर्गल बातें करेंगी, आप किसी भी बात को किसी से भी जोड़ देंगी, तो इसमें कोई समाधान नहीं आएगा। बीजेपी के हमें लड़के और लड़कियों के फर्क को सही करने की शुरुआत है, वो है लड़के और लड़की में फर्क। इसीलिए स्मृति ईरानी जो है कुपोषण को दूर करने की बात करती है, पोषण की अनेकों योजनाएं लेके आई हैं। शोभा जी, साधना जी की तरफ से भी, हुदा जी की तरफ से भी बस एक ही सवाल वो आपसे जानना चाहती है, जो वो 10 दफा पूछ चुकी हैं, कि मीना कुमारी पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? इतना सा सवाल। आप एक बार बताइए, जो मैं शिल्पा जी आऊंगी, पूछो जी, आपके पास भी आऊंगी, एक सेकंड। शोभा जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछो कि अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। एग्जैक्टली, बोलिए शोभा जी। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर एक निगम पार्षद ने एक महिला की पिटाई की, उस निगम पार्षद को आपने हटा दिया? बस मुझे ये बता दीजिए, आप अरविंद केजरीवाल ने हटा दिया? आप अपने राज्य की बात कीजिए ना। अगर आप अपने राज्य में एक्शन लेते हुए मिसाल कायम करेंगी, तो आपको नहीं लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा? बिना किसी बेस के कोई बात नहीं होती मैडम, आप कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं उसको एक्सेप्ट थोड़ी करती रहूंगी। लेकिन आप ये बताइए, ठीक है शोभा जी, अगर इस तरह से तमाम पार्टीज के बीच में ब्लेम गेम ही चलता रहेगा, महिलाओं को न्याय कैसे मिल पाएगा? उनके हितों की असल रक्षा कैसे हो पाएगी? बस एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट ट्रांसफर होती रहेगी, इसने ये किया, उसने वो किया, अपने गिरेबान में कब झाकेंगे आप लोग? आपने शीला दीक्षित को हटा दिया था क्या? मुझे ये बता दीजिए, आपने अरविंद केजरीवाल को हटा दिया क्या? ठीक है, ठीक है, आप इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए ठीक है, पूजा जी आपके पास आते हैं। पूजा जी आपका फाइनल कमेंट। ठीक है साधना जी, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी का फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगी। समाधान की तरफ आते हैं, निष्कर्ष की तरफ आते हैं, प्लीज दरख्वास्त है मेरी आप सभी से। पूजा जी, सबसे पहले आपका फाइनल कमेंट, आपको आगे अब क्या लगता है, ये छोटी सोच आखिरकार कैसे बदलेगी भी या नहीं? क्या संभावना लग रही है? शिल्पा, ये सवाल मेरे से नहीं करेंगे। हाँ पूजा जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ जी, ये जैसे अभी हमारे चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये हर घर से ये शुरू होगा कि बच्चों को सही तरीके से अपब्रिंगिंग, काउंसलिंग दिया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी इज लाइफ। अब ये सारा कुछ, अब तो रोबोट्स हमारे घर के काम करने वाले हैं, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम बच्चों से फोन ले लें। अब सारा कुछ, क्योंकि सारी पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस, सारा सिलेबस सब कुछ तो फोन पे ही हो रहा है। बिना टेक्नोलॉजी के हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। टेक्नोलॉजी बच्चों को सिखाना है, स्कूल में उनको बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे सही तरीके से यूज किया जाए। ठीक है। उसके बाद जहां तक मीना जी की बात है, हाँ, उन्होंने एक बहुत गलत बयान दिया है, उनको एक पब्लिक अपॉलॉजी उनकी बनती है, ताकि आगे से लोगों को लगे कि बिफोर दे स्पीक एनीथिंग, उनको एक बार सोच समझ के उनकी। लेकिन दुख की बात तो यही है ना कि जब उनसे सफाई मांगी गई, तो अपनी सफाई में भी उन्होंने यही कहा कि मैंने सही बोला है और मैंने क्या गलत बोल दिया। यही तो विडंबना की बात है, यही तो दुख की बात है। चलिए ठीक है, पार्टी से उनको प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रवक्ता है और वो ऐसा बोल रही है, हजारों लाखों करोड़ों लड़कियों का इससे सेंटिमेंट जुड़ा है, और ये बहुत ही कमीशन की मेंबर है। एग्जैक्टली, ठीक है। हुदा जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, जब तक बीजेपी वाले कोई ठोस एक्शन नहीं लेते इस तरह के विवादित बयान देने वालों पे, तब तक कोई स्थिति नहीं बदलने वाली। हमें इस बात को समझना होगा कि इतना विवादित बयान है,
तो गलत बोला है तो आप उस पे एक्शन लीजिए। जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक स्थिति नहीं बदलेगी, क्योंकि बीजेपी का जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसमें ये लोग वैसे भी फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझते ही नहीं है। उनके हिसाब से अगर महिला का रेप होता है तो उसमें गलती महिला की है। तो ये माइंडसेट जब भी बदलेगा जब कोई ठोस एक्शन लिए जाएंगे। यूपी क्राइम स्टेट नहीं बना रहेगा। तो जब तक ये एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक स्थिति नहीं बदलने वाली, इससे बद से बदतर हाल होंगे। और हमें ये बात समझने की बहुत जरूरत है कि क्राइम अगेंस्ट विमेन अगर होते हैं तो उसमें गलती विमेन की नहीं होती, उसमें गलती कहीं ना कहीं जो समाज की सोच की है, जिसको बदलने की जरूरत है। और वो जब बदलेगा जब समाज में इस तरह की सख्त कानून लागू होंगे अगेंस्ट द काइंड ऑफ पीपल हु कमिट सच क्राइम्स। तो मीना कुमारी पे अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम इसको ये समझेंगे कि बीजेपी को इस तरह के बयान से कोई आपत्ति नहीं है, कोई उनको मसला नहीं है, और उनका पेट्रियार्कल माइंडसेट जो शुरू से चलता आ रहा है वो आखिर तक हमेशा वही रहेगा। ठीक है, साधना भारती जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या समाधान आपको आगे फिलहाल नजर आता है? तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से मैं एक बार फिर से जाते जाते दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी अपनी पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर एक महिला होने के नाते आपको इस समय वक्त की दरकार क्या नजर आती है, क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि इस तरह के विवादित बयानों से आए दिन महिलाओं के दिलों को ठेस पहुंचती है। देखिए, मैंने तो हमेशा जो शुरुआती दौर से अब तक मैं बात कर रही हूँ, मैंने कोई राजनीतिकरण नहीं किया है। इनको लग रहा होगा क्योंकि इनकी सरकार इनसे सवाल पूछ लिया तो इनको बड़ा दुख हो गया, क्योंकि ये जो माइंडसेट है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये माइंडसेट रहा है, महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के विरोध में रहा है। देखिए, रामराज्य की अगर आप बात करें तो रामराज्य में शेर बकरी एक घाट पर पानी पीते थे और महिला, पुरुष, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शोषित, वंचित सब सम्मान से भयमुक्त होकर जीवन जीते थे। मगर आज यूपी में वो व्यवस्थाएं नहीं है, ये सबको पता है। और दूसरी बात, ये तो भाजपा की प्रवक्ता बार बार बेतुकी बातें कर रही हैं, ये सबको समझ आ रहा है कि जस्टिफाई करने का अभी भी प्रयास कर रही हैं टेक्नोलॉजी को दोष दे देकर। देखिए, टेक्नोलॉजी को दोष मत दीजिए, लड़के और लड़कियों की मानसिकता को संभालना एक बात है जो जरूरी पहलू है, लेकिन वैसी मानसिकता को रखकर और ऐसे बेतुके बयान, और मैं कहूंगी विवादास्पद बयान, और जो कि बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए, ना काबिले बर्दाश्त बयान जो दिए जा रहे हैं। लोगों ने 70 साल के अंदर मानसिकता संभाली थी। ठीक है, शोभा जी आएंगे, एक सेकंड फाइनल कमेंट इनको देने दीजिए, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लेती हूँ। मीना कुमारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और आप लोगों ने 70 साल में मानसिकता संभाली थी। ठीक है, शोभा जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे आप आश्वस्त करेंगी? क्योंकि एक्शन पर तो आपने अब तक कुछ कहा नहीं, लेकिन आप जरा ये बताएं कि पुरुष तो चलिए छोड़िए, जब महिला इस तरह के विवादित बयान दे देंगी, इस तरह से महिलाओं को ही महिला अपराध के पीछे कटघरे में खड़ा कर देंगी, तो फिर कैसे विश्वास बन पाएगा? और राज्य में महिला आयोग किस तरह से काम कर रहा है, सवाल कैसे नहीं उठेगा? ठीक है, साधना जी सुन लेते हैं, फाइनल कमेंट ले लेते हैं। शोभा जी को भी समझाया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट की जा रही है ताकि सब बराबरी के रास्ते पर चले। और मेरा आपसे ये कहना है, टेक्नोलॉजी जहाँ तक है, टेक्नोलॉजी में हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। बंद कीजिए और हवाबाजी बार बार टेक्नोलॉजी को दोष मत दीजिए। मैंने टेक्नोलॉजी को दोष कहाँ दिया है? मैडम, आपने तो बयान भी गलत सुना, आपने बयान भी गलत सुना और मुझे भी गलत समझा। आप समझती नहीं है। मैं तो कह ही रही हूँ कि हमें इस सोच को बदलना होगा, और इस सोच को बदलने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द होम एट फर्स्ट। सबसे पहले हमें अपने घर से बदलना होगा, क्योंकि जब हम मानसिकता की बात करते हैं, जब हम समाज की बात करते हैं, तब हमें अपना एटीट्यूड और परसेप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इन प्रॉपर वे, ये दो चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक हम इस मानसिकता से नहीं छूट पाएंगे। भैया कुछ नहीं है आपके। ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है ना शोभा जी, घर से तो बदलाव शुरू होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, आप लोगों की भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है ना। परिणाम ये हुआ कि आप लोगों को बाहर कर दिया है। चलिए ठीक है, इस पूरी चर्चा के बाद पूजा ठाकुर आपसे एक और बार, पूजा ठाकुर, इस पूरे चर्चा के बाद आपको लग रहा है कि चीजें अब ट्रैक पर आती नजर आएंगी? कम से कम अब आगे भविष्य में इस तरह के विवादित बयान देखने को सुनने को नहीं मिलेंगे अगर सरकार सख्त एक्शन ले लेती है तो? बहुत अंतर है। पूजा ठाकुर, जिला पंचायत चुनाव में तो जीत नहीं, आपको लगता है अब आगे चीजें बदलेंगी? हमारी चीजें बदलेंगी डेफिनेटली, लेकिन हम बदल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज सोच रही हूँ कि हम प्रॉब्लम की बात ज्यादा कर रहे हैं, सोल्यूशन की कम कर रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन की भी बात की है हमने, लेकिन मीना कुमारी जी ने जो बयान दिया है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। उनकी एक अपॉलॉजी बनती है, क्योंकि वो जो भी
अगर सरकार की तरफ से कोई सख्त एक्शन उन पर लिया जाता है तो जाहिर तौर पर आगे अन्य तमाम लोग इस तरह के विवादित बोलने से पहले 10 दफा सोचेंगे कि सख्त संदेश समाज के बीच में जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कपड़े छोटे, संगत खोटी, मोबाइल बिगाड़े, सब पर बात होगी, लेकिन जरूरत है समाज की छोटी सोच और मानसिकता पर वार की, उसके परमानेंट समाधान की। चलिए इसी के साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।